ये कार्स वाला मैप दिखाता है। ब्राइटनेस है वो लगेगा कि यार ये तो बहुत डिम है। कनेक्टिविटी के मामले में दिस इज सुपर ऑसम। कई लोग वाइब्रेशन के बारे में पूछते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये डिवाइस क्यों लेना चाहिए, इंडियन डोमेन वेबसाइट फॉर इट्स इंडियन कस्टमर्स। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक बहुत ही क्विक फायर वीडियो में। तो भाई दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस डिवाइस। काफ़ी लोग इसका रिव्यू मेरे से पूछ रहे थे। जब मैंने इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन वाला वीडियो अपने चैनल पे डाला था तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा और काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे क्वेरीज आए, काफ़ी लोगों ने डिवाइसेस खरीदे भी। एक रियल लाइफ रिव्यू, एक ट्रिप से मैं वापस लौट रहा हूँ। इस डिवाइस को मैंने पूरा यूज़ कर लिया है और इसके प्रोज एंड कॉन्स आई थिंक एज ऑफ नाउ आई नो कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो चलो उसके बारे में फटाफट बात करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, आफ्टर फेयर अमाउंट ऑफ यूसेज, तो इस डिवाइस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ। जो इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं, पहला तो है कि ये कार्स वाला मैप दिखाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे जाना है टुवर्ड्स नागपुर, तो ये मुझे दिखा रहा था रास्ता समृद्धि महामार्ग विच इज़ एन एक्सप्रेस वे जहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। तो अगर मैं वहाँ चला जाता तो मेरा लगभग 4000 रुपये का फ़ाइन हो जाता। दिस डिवाइस इज़ CarPlay डिवाइस, सेम एज योर इंफोटेनमेंट डिवाइस ऑन ए कार। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू बी वेरी श्योर आप जो रूट फॉलो कर रहे हो वो रूट में बाइक्स अलाउड हो, तो उसके लिए ना आपको बार बार रुक के चेक करना पड़ता है। सेकेंड थिंग जो मुझे इसका नहीं पसंद आया वो है, इसमें देखो मैप्स में ना ये पिंच जूम काम नहीं करता है। अगर किसी के उसमें काम करता है तो बता दो कि इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग, बट देन इसका जो पिंच जूम होता है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वो एक पार्ट मुझे इसका एक स्लाइट नेगेटिव लगा। दिस इज़ अ C3+ मॉडल, तो इसका जो ब्राइटनेस है, ओवरऑल ब्राइटनेस इट इज़ गुड, बट देन जब पूरा सनलाइट एकदम लाइक फुल ब्लोन सनलाइट है ना, तब क्या होता है कि तब थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कब आपको इसका ब्राइटनेस बेसिकली कम लगेगा, जब देर इज़ अ फुल ब्लोन सनलाइट एंड यू आर वियरिंग अ सनग्लास और यू हैव पुट डाउन योर सनवाइज़र, तब आपको इस डिवाइस का जो ब्राइटनेस है वो लगेगा कि यार ये तो बहुत डिम है, फिर बार बार आपको डिवाइस के पास जाने लगेगा। उसके अलावा एक चीज़ और, इंटरकॉम कंपैटिबिलिटी, आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑफ दिस वन, बिकॉज इंटरकॉम से ये कनेक्ट हो जाता है, बट देन जब मैं वॉइस कमांड्स अपने इंटरकॉम के थ्रू इसमें दे रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहे। देन यहाँ का अगर मैं गूगल वाला असिस्टेंट का बटन दबाऊँ ये, और अगर मैं अपने इंटरकॉम माइक से कुछ बोलूँ प्लीज़ नेविगेट टू सेक्टर 90 समथिंग, तो वो नहीं लेगा। तो इंटरकॉम के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी आई एम नॉट श्योर। हालांकि इफ़ आई प्ले अ सॉन्ग ऑन दिस वन, वो मेरे इंटरकॉम के स्पीकर्स में आएगा। अगर मैं कॉल डायल करूँ तो वो इसके साथ आ जाएगा, बट इंटरकॉम के वॉइस कमांड्स इसको नहीं ले रहे हैं, मतलब इस डिवाइस पे नहीं आ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग, मे बी हो सकता है मेरा फ़ोन लॉक है उस वजह से हो सकता है। तो इट्स नॉट अ कॉन, आई थिंक वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट मोर। बट अभी के लिए फॉर माई फर्स्ट ट्रिप दिस इज़ वॉट आई हैव नोटिस्ड कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग। नाउ कमिंग टू दी प्रोज। सबसे पहला प्रो, यार एक बार सेटअप कर दो एंड हैसल फ्री। बहुत आराम से मैं इससे पूरा गोवा का ट्रिप करके आया हूँ। आई डोंट थिंक इसमें मतलब कनेक्टिविटी को लेके और रेंज को लेके कोई इशू है। तो मैंने ना एक बार अपने टॉप बॉक्स में ब्लूटूथ ऑन करके फ़ोन रख दिया था एंड उतने दूर से भी ये फ्लॉलेसली काम करता है। तो उस मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में दिस इज़ सुपर ऑसम। वंस यू हैव सेट इट अप विद योर फ़ोन, कुछ नहीं हो रहा है इसको। देन कई लोग वाइब्रेशन के बारे में पूछते हैं, तो देखो यार वाइब्रेशन इसके ऊपर नहीं है, इसके पीछे जो GPS माउंट है, आपने जहाँ पे इसको माउंट किया है ना, ये वाइब्रेशन उतना ही करेगा जितना वो पीछे वाला डिवाइस आपका या जो माउंट है उतना करेगा। तो मेरा ये मोटर टॉर्क का माउंट थोड़ा सा ढीला हो गया है पीछे से, बट देन वाइब्रेशन इशू नहीं है, विजिबिलिटी इशू मुझे एज सच नहीं है। अगर इसके बेस्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो इसका बेस्ट पार्ट है यार इसका जो टच स्क्रीन है, दैट इज़ टू गुड। मतलब मेरे ग्लव्स में इट्स लाइक एक टच में ये टच हो जा रहा है, तो बहुत इजीली है सारे कमांड मुझे एक्सेस करना। इसके टच में मुझे कोई इशू नहीं आया एंड टच इसका रिस्पॉन्स, द टच रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिवाइस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इन फैक्ट। देन कमिंग टू द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइस, भाई बहुत स्टडीली बिल्ट है। मतलब जिस प्लेस पे मैंने ये फ़िक्स किया था ना, इतने ऑफ रोड्स में गया हूँ, इतने ख़राब रोड्स में गया हूँ, इतनी हाई स्पीड्स पे गया हूँ पूरे टूर में, ये डिवाइस
वहीं का वहीं है, कोई इसके उसमें इशू नहीं है, कोई स्क्रू ढीला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कनेक्शन का बात करूँ तो कोई कनेक्शन में दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने फ़िक्स किया था बिल्कुल वैसे ही है। तो उस मामले में ये डिवाइस बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी, टफनेस, रेंज में ऑल वेदर प्रूफ वाली चीज़ जो होती है, उस मामले में ये डिवाइस इज़ टू गुड। देन एक इसकी चीज़ बहुत अच्छी है भाई, ऑब्वियसली TPMS। अगर आप देखोगे, मैंने जस्ट कारप्ले डिवाइस से बाहर आया, एंड्रॉयड ऑटो मोड से बाहर आया, एंड मुझे आई कैन सी द रियर प्रेशर एंड फ्रंट प्रेशर। कैलिब्रेट करना भी बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत सही है। जो आपका टायर प्रेशर पंप है उसके साथ ये सिंक हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग वेरी हैंडी। सबसे यूज़फुल फीचर मुझे यही लगा है, मुझे बार बार ना अपना टायर प्रेशर गेज कनेक्ट करके बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसने मुझे डायरेक्टली बता दिया है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्विच फ्रॉम एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले टू दिस वन। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी हैंडी फीचर। तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये डिवाइस क्यों लेना चाहिए, तो पहला, अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो और आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस डिवाइस। ये डिवाइस आप एक बार लगा दो, यू आर टेंशन फ्री। आपके फ़ोन को बार बार GPS माउंट में लगाना नहीं पड़ेगा, चार्ज का दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक प्लग एंड प्ले। आप इसको अगर चाहो तो पीछे से खोल के, अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो तो खोल के आप लेके जा सकते हो। इसका जो कनेक्शन है वो जस्ट एक कपलर टाइप कनेक्शन है, तो यहाँ से कपलर खोल लो एंड निकाल के ले जाओ। अगर आपको लगता है कि रात में ये चोरी वगैरह हो सकता है, सुबह आके वापस लगा दो। इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स टू टेक दिस आउट एंड 5 मिनट्स टू पुट दिस बैक विद द राइट सेट ऑफ टूल्स, Allen कीज़ एंड ऑल दैट। तो वो भी टेंशन नहीं है, तो उस मामले में भी। एंड बाकी मॉडल्स में, हायर मॉडल्स में आई थिंक माउंटिंग सिस्टम इसके और अच्छे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। इसका जो यूजेबिलिटी है एज अ राइडर, ये आपके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस कम कर देता है कंपेयर टू द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन हीट हो जाता है, इसमें अभी तक कोई ओवर हीटिंग इशू नहीं आई। अभी तक पूरे ट्रिप में ये एक भी बार हैंग नहीं हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि डिवाइस हैंग होकर पूरा रीस्टार्ट हो जा रहा है। एंड्रॉयड ऑटो ब्लूटूथ की वजह से डिस्कनेक्ट 1 तो या 2 बार हुआ, बिकॉज ब्लूटूथ ऑफ हो गया था या दूर चला गया मैं रेंज के, वो सब चीज़ें हैं। बट देन हैंग बोलते हैं ना जिसको, फ्रीज़ हो गया, वो नॉन रिस्पॉन्सिव, वो वाली चीज़ अभी तक इस डिवाइस में नहीं आई है। ओके, तो उस मामले में भी ये डिवाइस बहुत सही है। देन काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं कि भाई फॉरेन वेबसाइट से ख़रीदना, डॉलर्स में दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आउची हैज़ लॉन्च्ड अ इंडियन डोमेन वेबसाइट फॉर इट्स इंडियन कस्टमर्स। तो आपको मैं वो इंडियन वेबसाइट की लिंक शेयर कर देता हूँ और इंडियन कूपन कोड शेयर कर देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस डिवाइस को ख़रीदने में, तो अब आप अपने इंडियन वेबसाइट से ख़रीद सकते हो बिना किसी टेंशन के। आई थिंक उसमें और भी पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू चेक इट आउट। और जो भी कूपन कोड मैं शेयर करूँगा, वो कूपन कोड is applicable not just for this device, it is applicable for all the devices across the website, जो लिंक मैं दे रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो चेकआउट कर लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ग्रैब द डिस्काउंट। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इन्वेस्टमेंट वाइज काफ़ी अच्छा है। बाकी प्रो मॉडल्स भी आती हैं विद बेटर स्क्रीन क्लैरिटी, बिगर स्क्रीन, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कोई प्रेशर नहीं है भाई। तो गाइज़, अगर मैं अब बात करूं कि ये डिवाइस किसको नहीं लेना चाहिए, सो अगर आपको नेविगेशन वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज इन बाइक मैप्स वर्सेस कार मैप्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड बिना बाइक मैप्स के इफ़ आप रूट्स फिगर आउट नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, देन डोंट गो फॉर दिस डिवाइस। देन अपना मोबाइल ही यूज़ करो, मोबाइल में अपना बाइक वाला मैप लगाओ एंड यू शुड बी टेंशन फ्री। अब जैसे मैं क्या करता हूँ यार, आई नो कि नेशनल हाईवेज़ पे, मैक्सिमम नेशनल हाईवेज़ पे बाइक्स अलाउड हैं। एक्सप्रेस वे वर्ड कहीं आता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि भैया ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे हो सकता है बाइक्स अलाउड ना हो। नहीं तो इंडिया में बाइक्स, आई थिंक बहुत सारी रोड्स में 90% रोड्स में बाइक्स अलाउड है। आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा, कुछ एक्सप्रेस वेज़ या कुछ कहीं पे अलाउड नहीं होती। तो वो आप कैसे टैकल कर सकते हो, मैं कैसे टैकल करता हूँ, प्री रिसर्च, मतलब अपने ट्रिप में आने से पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ रोड के बारे में। अगर मुझे लगता है कि कोई लाइक महामार्ग है या कोई एक्सप्रेस वे है, तो भाई मैं उसको पहले ही वहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ। लोगों ने वीडियो डाले होते हैं, किन्हीं का चालान कटता है तो वो पता चल जाता है। जैसे मेरठ एक्सप्रेस वे पे 20,000 का चालान है, समृद्धि महामार्ग पे 4,000 का चालान है।
तो आई थिंक उससे ये सॉल्व हो जाता है। बट देन अगर आपको वो रिसर्च नहीं करनी है, आप हैसल फ्री रहना चाहते हो कि नहीं भैया मुझे बाइक का मैप लगा के दो और बाइक वाला रास्ता जहाँ से दिखा रहा है मैं वहाँ से निकलूँगा, तो फिर ये डिवाइस आप मत लो। तो क्योंकि परेशान हो जाओगे, बार बार आपको टैली करना पड़ेगा। आपको ये डिवाइस कब और नहीं लेना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी ओपन पार्किंग में बहुत ज़्यादा खड़ी होती है तो। अगर आपको डर है थेफ्ट का, और अगर आपका ऐसी प्लेस पे गाड़ी ज़्यादा पार्क होती है जहाँ पे आपके कभी माउंट्स वगैरह चोरी हो सकते हैं ओपन पार्किंग में या पब्लिक स्पेसेस में, एंड इफ़ यू आर लाइक नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दैट बेसिकली आपके एरिया में, तब आप ये मत लो। बिकॉज सी इसको फिट करना जितना ईजी है उतनी ऑब्वियसली इसको निकालना ईजी है। तो इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ लाइक इट्स ये लॉक हो जाएगा एंड इसको कोई निकाल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। इसको निकालना ईजी है, कोई भी निकाल सकता है इसको। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं कोई निकाल के ले जाएगा, या आपको वो हैसल नहीं लेना कि मैं क्यों खोलूँ बार बार और क्यों लगा दूँ इसको बार बार, तो आप इसको मत लो। अगर आप एक कैजुअल टूरर हो या एक सीजनल टूरर हो जो हर 2 से 3 महीने में एक बार टूरिंग पे जाता है, देन आई थिंक आपको ये डिवाइस लेके जस्ट फॉर टूर यूज़ करना चाहिए। एंड व्हेन यू आर यूजिंग योर बाइक इन द सिटीज़, तब आप इसको निकाल के संभाल के रख लो। तो उसके लिए व्हाट आई विल प्रिफर इज़ कि आप इसका जो USB वाला कनेक्शन आता है उसका फ़ायदा उठाओ। जब आप टूर पे जा रहे हो क्विकली USB से लगा लो और क्विकली इसको USB से निकाल दो। तो USB से ये बहुत बढ़िया चलेगा। आजकल के मैक्सिमम बाइक्स में USB पोर्ट की फैसिलिटी आ रही है। तो गाइज़ अगर मैं इसको समराइज़ करूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक GPS डिवाइस के तौर पे एक मोबाइल को अब यूज़ करूँगा मैप्स के लिए। आई विल ऑलवेज़ गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस जस्ट बिकॉज दे आर लाइक हैसल फ्री। मुझे टेंशन ही नहीं होती, मुझे चाय पीना है, कहीं भी जाना है, मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ। इतनी देर में कोई आके डिवाइस आपको खोलने नहीं वाला। और जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ये ऑन हो जाता है अपने आप और तुरंत मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। मेरा प्रीवियस मैप जो मैंने लगाया था वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अगेन मुझे फिर से मोबाइल में फिर से नेविगेशन चालू नहीं करना पड़ता एंड ऑल दैट। तो बहुत ही हैसल फ्री है मेरे लिए, तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट डिवाइस। अगर ये आपको सूट करता है तो तभी आप लो। अगर आपका पर्पज़ ये सॉल्व नहीं कर रहा है देन जस्ट यूज़ योर मोबाइल। मैंने भी 2 साल मोबाइल से टूरिंग की है वेरी ऑनेस्टली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके अपने प्रोज हैं अपने कॉन्स, बट हाँ दिस इज़ समथिंग very efficient, very handy, and this will definitely make your touring life much easier.